क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मशीनें भी इंसानों की तरह सोचने लगे तो दुनिया कैसी हो जाएगी? अगर कंप्यूटर कुछ ही पलों में ऐसे सवाल हल कर दे जिनमें आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सालों लग जाते हैं, तो ताकत किसके हाथों में होगी? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ मोबाइल फोन हमारी आवाज़ पहचान लेता है, कैमरा चेहरा पहचान लेता है और मशीन खुद बताने लगती है कि आगे क्या होने वाला है, जिसे AI कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज AI हमारे लिए नया नहीं रह गया। बच्चे होमवर्क के लिए AI का सहारा ले रहे हैं, किसान मौसम की जानकारी मोबाइल से ले रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में मशीनें खुद गाड़ी तक चला रही हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि AI कोई रातों रात पैदा हुई तकनीक नहीं है। इसका सपना तो आज से 50-60 साल पहले ही देखा गया था, मगर उस समय ना तो उतनी तेज मशीनें थी और ना ही डेटा और ना ही इतनी ताकतवर चिप्स। इस वजह से 1970 से और 80 के दशक में AI लगभग ठप पड़ गया था और लोग कहने लगे थे कि मशीन कभी इंसान की तरह सोच ही नहीं सकती। फिर वक्त बदला, जैसे जैसे कंप्यूटर तेज होते गए, इंटरनेट आया और मोबाइल हर हाथ में पहुंच गया, वैसे वैसे डेटा बढ़ता चला गया। इसी दौरान एनवीडिया जैसी कंपनियों ने बहुत ताकतवर चिप्स बनाए जिन्हें GPU कहा गया। इन चिप्स ने मशीनों को ताकत दी और वे लाखों करोड़ों गणनाएं एक साथ करने लगी। यहीं से AI को एक नई जान मिली। आज वही AI फोटो बना रहा है, आवाज पहचान रहा है, भाषा समझ रहा है और आर्टिकल तक लिख रहा है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि AI की असली ताकत अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि अगला बड़ा कदम है क्वांटम कंप्यूटिंग। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज हम क्वांटम तकनीक के बारे में बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि अमेरिका, चाइना जैसे देशों में क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की रेस जीतने की होड़ क्यों मची हुई है। आसान भाषा में समझे तो आज का कंप्यूटर 0 और 1 पर चलता है, यानी कि या तो हाँ या फिर ना। लेकिन क्वांटम तकनीक ऐसी बिल्कुल नहीं है, वह एक साथ हाँ भी हो सकती है और ना भी। इसी वजह से उसकी ताकत कई गुना नहीं बल्कि लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। जो काम आज कंप्यूटर 10 साल में करेगा, क्वांटम कंप्यूटर वही काम कुछ सेकंड्स में ही कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर AI और क्वांटम तकनीक एक साथ मिल जाए तो क्या होगा। मशीन न सिर्फ तेजी से सोचेगी बल्कि खुद सीख भी जाएगी। डॉक्टर्स को बीमारी की दवा ढूंढने में कम से कम समय लगेगा, वैज्ञानिक मौसम की मार को पहले ही समझ पाएंगे और बिजली पानी जैसी समस्याओं का हल जल्दी निकल आएगा। लेकिन इसी ताकत को लेकर दुनिया के 2 बड़े देशों अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हो गए हैं। अमेरिका इस तकनीक में सबसे आगे रहना चाहता है क्योंकि उसने अरबों डॉलर क्वांटम और AI रिसर्च में लगाए हैं। IBM जैसी कंपनियां लगातार नए नए क्वांटम चिप ला रही हैं और अमेरिका का दावा है कि अब क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ प्रयोगशाला में ही नहीं बल्कि असली जिंदगी की समस्याएं भी हल कर रहे हैं। अमेरिका साफ तौर पर ये नहीं चाहता कि ये तकनीक किसी और देश के हाथ में जाए, खासकर चीन के। दूसरी तरफ चीन पीछे नहीं रहना चाहता। चीन ने जूहैंग नाम का क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, जिसके बारे में वो दावा कर रहा है कि वो कुछ ही दिनों में दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर में से लाखों गुना तेज काम कर सकता है। चीन ने आसमान में क्वांटम सैटेलाइट भी भेजी, जिससे बिना हैक हुए संदेश भेजे जा सकते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे क्वांटम का स्पुतनिक मूवमेंट भी कहते हैं। चीन ने अब तक क्वांटम तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं और उसका मकसद साफ है, इस रेस में किसी के पीछे ना रहना। यही वजह है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने कई चीनी संस्थाओं पर रोक लगा दी है और एडवांस चिप्स चीन को बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका को डर है कि अगर ये तकनीक गलत हाथों में चली गई तो इसका इस्तेमाल हथियारों और जासूसी में भी हो सकता है। ये डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर आज की बैंकिंग और साइबर सुरक्षा को भी तोड़ सकता है। आज जो पासवर्ड और सुरक्षा सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्वांटम कंप्यूटर के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। अगर ये तकनीक गलत तरीके से इस्तेमाल हुई तो दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन इसी तकनीक में बड़ी उम्मीदें भी छुपी हैं। बड़े बड़े टेक लीडर्स मानते हैं कि अगर AI और क्वांटम तकनीक सही दिशा में इस्तेमाल हो तो कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज, जलवायु परिवर्तन की समस्या और ऊर्जा संकट जैसी मुश्किलें
हल की जा सकती हैं। असली समस्या ये नहीं है कि तकनीक कितनी ताकतवर है, बल्कि ये है कि उसे चलाने वाले लोग कितने समझदार हैं। आज पूरी दुनिया में अच्छे एआई और क्वांटम एक्सपर्ट्स की भारी कमी है, लेकिन ये झुठलाया नहीं जा सकता कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है, अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में क्या क्या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि इसके लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि एआई और क्वांटम तकनीक सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि आने वाले समय में सबसे बड़ी ताकत भी है। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच नहीं रह गई, बल्कि ये तय करने की लड़ाई है कि भविष्य कैसा होगा। क्या इंसान इस तकनीक का इस्तेमाल मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने में करेंगे, या फिर इसे नई लड़ाई और बंटवारे का जरिया बनाया जाएगा? आने वाले साल यही तय करेंगे कि मशीनें इंसान की सबसे बड़ी मददगार बनेंगी या फिर सबसे बड़ा खतरा। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसी ही तमाम देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए अमर उजाला वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।